दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं काफ़ी दिन बाद गया हूं, तो गांव जाने के बाद देखिए क्या क्या दुश्वारियां सामने आती है। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये मेरा मकान है, और उसके आगे कितने सारे ये मकान है। देख लीजिए पूरा आगे का मकान का ये सीन है। और उसके आगे जो कच्चा ज़मीन था ना, उसमें देखिए कितने सारे जंगली घास पौधे सब जम गए हैं। ये तो खैर एक सब्जी है जिसको हम लोग गाँव में ओल बोलते हैं, ओल की सब्जी है। लेकिन उसके आसपास जितने भी आपको दिख रहा है ना, कोई भी काम का नहीं है। सारे ही घास और जंगली बेल हैं जो पूरे मकान के ऊपर तक फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये एक खिड़की है, और खिड़की के ऊपर इतने सारे बेल चढ़े हुए हैं। बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गार्डनिंग किया हो, लेकिन ये गार्डनिंग नहीं, बिल्कुल जंगली बेल है। और इस बेल के नीचे तो नींबू का प्लांट्स भी है। देखिए नींबू भी उसमें है। जब हम लोग गांव में होते हैं तो इसको साफ सुथरा रखते हैं, नहीं होने की वजह से ये सब घास यहाँ पे जम आया है। इसमें नींबू भी है जो किसी के हाथ यदि लग जाता है तो वो अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि गिर के सर के ख़राब होने से तो बढ़िया है कि कोई इसको खाए और इस्तेमाल करे, याद तो करेगा। लेकिन उसके ऊपर भी ढेर सारे जंगली बेल देखिए किस हिसाब से फैले हुए हैं। मैंने कोशिश किया है कि सभी को हाथ से साफ कर सकूं, लेकिन सभी को इतना सारा घास हाथ से साफ करना बहुत मुश्किल था। टफ था ये इतना घास को हाथ से खींचना या हौरे से साफ करना। मैंने कोशिश किया कि कोई मिल जाए काम वाला जो ये कर सके, लेकिन वो भी नहीं मिला। और ये मेरे दीवार के उस पर देखिए गौ माता मुझे घूर के देख रही है कि ये नया बंदा कौन आ गया। ये पतली गली जो आप देख रहे हैं, इसी गली से हम लोग अंदर जाते हैं। ये दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा है। ये दो लोहे का दरवाज़ा है। उसके बाद आंगन जाते हैं। लेकिन आंगन जाने के बाद एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी के नाम पे या जंगली घास के नाम पे बहुत कुछ नहीं था। ये तो बाथरूम का एल्युमिनियम का दरवाज़ा है, और ये है आंगन के तरफ से मेरे घर का आउटलुक। ये बाहरी दीवार आपको दिख रहा है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर जिसमें जनरली दो रूम हैं, और दोनों को खोल के हमने कोशिश किया साफ करने की। ये रूम जो आप देख रहे हैं इसमें भाई साहब रेस्ट करते हैं जब गाँव जाते हैं। तो ये सामान भी उन्हीं का है, और ज़्यादातर इसमें सामान वही है जो उनको शादी के बाद गिफ्ट में मिला था। ये किचन का एक रैक जो बाहरी दीवार पे हम लोग टेम्प्रोरी बनाए हुए हैं, और जब भी गाँव जाते हैं तो खाना इसी पे गैस पे बनाते हैं। अब ये वाला रूम मेरा, जब मैं गाँव जाता हूँ तो इसी में रेस्ट करता हूँ। ये बेड अभी बिस्तर भी नहीं लगाया है, देख लीजिए। और ये अंधेरे वाला रूम जो दिख रहा है ना, ये पापा का रूम है। पापा इसमें रेस्ट किया करते थे। ये टेलीविज़न जिसमें वो न्यूज़ अक्सर देखा करते थे। ये रैक, और इस कमरे का एक बहुत बड़ा अजूबा देखिए, ये रूम के अंदर में इतनी बड़ी मधुमक्खी का छाता। जब भी हम लोग गाँव जाते हैं तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शायद इससे कलेक्ट कर पाऊँ। ये हैंगर जिसमें पापा कपड़ा टांग के रखते थे। और ये मेरे रूम का अलमीरा देख लीजिए, ये टेबल, ये सब कुछ, ये रैक जिसमें हम लोग सामान रखते हैं। और ये तो मेरा एक बहुत पुराना फ़ोटो है, मेरे ख्याल से ये इंटर के आसपास का फ़ोटो रहा होगा। ये कुछ मिथिला आर्ट आप कह सकते हैं, जिसे धागे से बुन के ऐसे राधा कृष्ण का आकृति देने की कोशिश की गई है। ये ड्रेसिंग टेबल, ये सारे ही सामान मुझे शादी के वक्त गिफ्ट में मिला था। ये ट्रंक भी जिसमें ढेर सारे सामान होते हैं, जब भी हम बाहर आते हैं तो इसमें रख देते हैं वो सामान। और ये है अलना, हम इसको बोलते हैं, जिसपे कपड़ा अक्सर हम लोग रखते हैं। और ये सामान देख लीजिए, जैसे गांव आया तो मैंने सामान भी अभी नहीं रखा हुआ है। ये रूम, और ये है देख लीजिए पक्का दरवाज़ा, पक्का दलान आप कह लीजिए। उस पे इतनी सारे जंगली बेल, मैंने खींच खींच के इसको कोशिश किया था साफ करने की, क्योंकि फर्श दलान का पक्का है तो उसमें रूट तो इसका नहीं होगा, रूट कच्चे ज़मीन में होगा। लेकिन फाइल पूरा गया है वहाँ तक। देख लीजिए क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, जैसे किसी ने गार्डनिंग कर रखा हो, ठीक उस हिसाब से हरियाली चारों तरफ। लेकिन ये जंगल है। ये रूम है जिसको मैंने खोलने की कोशिश किया, लॉक तो पहले ही खोल दिया था, और दरवाज़ा भी खोल रहा हूँ। ये बाहरी जो दलान है ना, उसके अंदर से खोला जाता है। और
दरवाज़ा चाहे कोई सा भी हो, बहुत मजबूत शीशम की लकड़ी से बना हुआ ये दरवाज़ा है। ये हैंडल उसका, और यहाँ पे देखिए क्या शंख की आकृति बनाया गया है। मुझे याद है जब ये शंख की आकृति बना रहा था तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया था मिस्त्री को इसमें। फिर से वही पापा वाला रूम दलान से खोला, और ये मधुमक्खी का छाता, इससे हमने कुछ मधुमक्खी का शहद भी किया था हासिल। और ये नल जो मैम इशारे से बता रही है कि नहीं चल रहा है, काफ़ी दिन बंद होने के बाद भला चल भी कैसे सकता है, नल सूख सा जाता है। फिर मैंने बाहर से एक बाल्टी पानी लेके आया और इसमें डाला तो चल गया था। ये है बाथरूम, वो टॉयलेट, और बाथरूम को ऊपर से कुछ इस हिसाब से हमने कवर किया हुआ है। ये बाहरी गेट बाथरूम का, ये है एक इसी मेरे मकान का दूसरा हिस्सा, जिसमें 3 छोटे-छोटे रूम बने हुए हैं। और ये है आंगन जिसमें कच्चा फर्श, ये तुलसी जी का मंच, जिसमें तुलसी जी थोड़ा-सा बेजान सा आपको दिख रहे हैं क्योंकि पानी-वानी इसमें कभी डलता नहीं है। ये हनुमान जी का जो आप स्टोन देख रहे हैं ना, वो मैंने कोलकाता से लाया था। अब मैंने पानी इसमें डाल दिया तो देखिए पानी चलने लग गया, और बाल्टी भर के हमने पानी सहेज के रख लिया ताकि फिर दोबारा जब पानी कम हो जाए तो पानी बाहर से लाने की नौबत ना आए। इसलिए मैं चला कर 2 बाल्टी भर ली और मैं चला गया फिर इन जंगली बेल्स को साफ करने के लिए। देख लिए कितना सारा जंगली बेल है। मैंने भरपूर कोशिश किया इसको मैं साफ कर सकूं, लेबर कोई मिल नहीं रहा था जो इसको साफ कर दे। तो खुद से जितना हो पाया, कम से कम आने जाने के रास्ते भर का, उसको तो मैंने इस हिसाब से खींच खींच के साफ कर दिया था। और जब तक मैं रहा तब तक फिर दोबारा हुआ नहीं था इसमें। फिर बाद में हमने इस पे घास सुखाने वाली दवाई लेके इस पे स्प्रे किया था, तो जाके कहीं ये जो बेल्स या जंगली आपको घास दिख रहा है ना, ये बेजान सा हो गया था। लेकिन शुरुआत में तो मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा। ये देख लीजिए बरामदे के ऊपर तक ये फैल गया था चारों ही तरफ, और एक एक करके मैं अकेला इसको साफ करने में जुट गया था। गाँव जाते ही सबसे पहले यही काम किया था मैंने। जो दलान के आगे वाला हिस्सा पूरा जंगल सा बन गया था, उसको साफ करने का। मैं पूरा थक कर चूर हो गया था इतने सारे घास को खींच खींच के तोड़ने के बाद। ये तो खिड़की के देखिए, खिड़की के ऊपर कितने सारे जंगली बेल चढ़े हुए हैं, और सबसे पहले मैंने इन्हीं को साफ करने की कोशिश किया ताकि इससे फ्रेश एयर मुझे कमरे के अंदर तक मिलता रहे। खिड़की के ऊपर से तो खैर साफ हो गया, लेकिन पूरा जो आप ये देख रहे हैं ना, पूरा साफ नहीं हो पाया। तो मैंने तोड़ तोड़ के हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़े में देखिए ऐसे इसको तोड़ के इकट्ठा किया और एक जगह रख दिया। जब सूख जाएगा तो इसको जला देंगे। इसलिए जब तक मैं रहा तब तक तो मौसम कभी धूप कभी छाँव वाला रहा था, तो सूखा नहीं था। एक दो बार मैंने लगाने की कोशिश भी की तो हवा चलने लग गया था। फिर उसके डर के मारे हमने छोड़ दिया, कहीं हवा के माध्यम से ये आग दूर तक ना फैल जाए इसलिए। तो इस हिसाब से देखिए मैंने खिड़की को लगभग आज़ाद कर दिया इस जंगली बेल से। ये अब खिड़की आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा क्योंकि बेल हमने हटा दिए। एक तरफ तो डर भी लग रहा था, ये बाहरी दीवार जो है उस पर भी जंगली बेल चढ़े हुए हैं। इस हिसाब से देखिए मैं कभी खिड़की साफ कर रहा हूँ, खिड़की पे लगे हुए बेल को हटा रहा हूँ, कभी दीवार पे लगे हुए बेल को हटा रहा हूँ। इस हिसाब से खिड़की अब लगभग पूरा साफ हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है जब आप काफ़ी दिन बाद गाँव जाते हैं तो इस तरह के। और ख़ास करके तब जब आपके घर में कोई भी रहने वाला सदस्य नहीं है, ऐसा सदस्य जो परमानेंट इस मकान में रह रहे हों। उन यदि कोई भी रह रहे होते तो इतना जंगल या इतना जंगली घास या बेल होने का मतलब ही नहीं है। ये सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग या मैं गांव में कम रहता हूँ, जिस वजह से घास इतना हो जाता है। जब भी जाता हूँ तो घास को साफ करने में जुट जाता हूँ। एक तरह से डर भी लगा रहता है कि इस जंगली घास में कहीं कीड़े मकोड़े आके ना बैठ जाए, और जब मैं जाने अनजाने इस पे चलूँ तो पैर के नीचे ना आ जाए। इस तरह के कई सारे
डर लगे होते हैं, तो मैंने देखिए आने जाने के रास्ता को पहले साफ कर रहा हूँ, ताकि पूरा साफ ना भी हो तो इंट्रेंस जो है मेन गेट से अंदर आने का वो साफ हो जाए। फिर बीच में जो ये झाड़ीनुमा घास था उसको भी मैंने खींच खींच के उखेड़ने की कोशिश की, बहुत दम लगाना पड़ा इसमें मुझे साफ करने के लिए। तो आप लोग भी यदि गांव काफ़ी दिन बाद जाते हैं और आपके मकान में कोई रहने वाला नहीं होता है, तो मुझे उम्मीद है इस तरह के मुश्किल से आपको भी दो चार होना पड़ता होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जब गांव से शहर की ओर आते हैं तो वापस जाने के बाद इस तरह का मंजर आपको भी देखने को मिलता है या नहीं। अभी मैं आज़ाद कराने वाला हूँ इस बेल के नीचे छुपे हुए नींबू के प्लांट को। नींबू के प्लांट मेरी मम्मी ने लगाई थी और तब से लगातार ये फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत सारा फ्रूटिंग हो रहा है। हम लोग होते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं होते तो जिनको दिख जाता है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ना कोई इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो इस तरह का वीडियो देख के आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मैंने आखिरकार नींबू के प्लांट को आज़ाद कर ही दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों इस ब्लॉग को